लाइफ में कोई चीज़ अच्छा होता है या बुरा होता है, उसके अच्छे होने में और बुरे होने में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। बट ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि हमेशा उन फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उन फैक्टर्स को ज़्यादा वो नोट करता है जिन फैक्टर्स में वो अपने आप को बचा सकता है। दूसरों पे ब्लेम डाला जा सके, सिचुएशंस पे ब्लेम डाला जा सके, सिस्टम पर ब्लेम डाला जा सके। हम अपने आप को नहीं देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने अपने तरफ से एफर्ट किया है, हमने कितना कोशिश किया है चीज़ों को ठीक करने का, वो ऑप्टिमम लेवल अपना फुल एफिशिएंसी यूज़ करने का। आपको लगेगा मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिस तरीके से मैं फार्मेसी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह के मुझे आंसर्स एंड क्वेरीज मिलते हैं जब भी मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ फॉर एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप और कोई ऐसा इवेंट एनी स्पीच होता है, वहाँ पे जब मेरा इंटरेक्शन होता है तो मुझे जिस तरह के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, जिस तरह की उनकी क्वेरीज मिलती हैं, या फिर उनके मैं टीचर से जब बात करता हूँ तो वो जो बताते हैं कि इन लोगों का माइंडसेट कैसा है, या फिर उन टीचर्स का भी माइंडसेट कैसा हो गया है वहाँ पर, तो वो ओवरऑल माइंडसेट जिस तरह से कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है, वो इसको हमको ध्यान से समझने की जरूरत है। लास्ट 15 ईयर्स से मैं फार्मा इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ। स्टार्टिंग के 9 ईयर्स मैं खुद जॉब कर रहा था। स्टार्टिंग किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, फिर प्रोडक्शन में पहले एक छोटी कंपनी में काम किया, फिर सिप्ला के एल में काम किया, फिर उसके बाद एल्ड्रा में काम किया, फिर इप्का में काम किया, फिर एल्केम में काम किया। और ये जॉब रोल बहुत कुछ सिखाते हुए लेके गए मुझे आगे। मैं अपने सैलरी वाइज भी ग्रो किया और नॉलेज वाइज भी ग्रो किया, और एज अ पर्सन भी बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। और आफ्टर 9 ईयर्स इतना मुझे कॉन्फिडेंस हुआ एट द एज ऑफ आई थिंक 30 कि मैं अपनी जॉब क्विट करके एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, एक टेक्निकल कंसल्टेशन की बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं करियर काउंसलिंग्स, करियर कोचिंग्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस मुझे कैसे आया? उन मेरे पास्ट 9 ईयर्स की वजह से। वो जो फार्मास्यूटिकल में जिस तरह का मैंने एनवायरनमेंट देखा, जिस तरह की चीज़ें मैंने फील की, जो मुझे मार्केट गैप दिखा, उसके हिसाब से मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया। और सारी चीज़ें जैसा प्लान होता है वैसे तो नहीं, बट हाँ जैसे होना चाहिए था वैसे धीरे धीरे सब कुछ हुआ। मैं अपने नज़रिए से फार्मा इंडस्ट्री को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, बाकी इंडस्ट्री जिस तरह से कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, वैसे फार्मा इंडस्ट्री में भी है। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें आप कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट किया और उसके बाद रेड कारपेट है, आप सीधे जाके उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर ले रहे हैं कि भाई आइए, बहुत अच्छे पैकेज आपको मिलेंगे, कुछ करना धरना नहीं है आपको, बस आके आप अच्छे पैकेज लीजिए। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी? कोई इंडस्ट्री नहीं है। हम ये बोल दें कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या ही करना है, मेडिकल स्टोर ओपन कर लेंगे तो और क्या करेंगे, ये कर। आपने कभी भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि जितने ऑप्शंस हैं फार्मा में, क्या क्या ऑप्शंस हैं, मुझे उसके लिए कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मैं अगर ग्रेजुएशन लेवल पे कितना इफर्ट डाल सकता हूं, उसके बाद अगर मुझे मास्टर्स के लेवल पे जाना तो वहां मैं कितना इफर्ट डाल सकता हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं? कभी आपने ये समझने की कोशिश की? केवल ये सोच लेना कि बहुत अच्छा नहीं होगा, तो अगर आपने पहले ही सोच लिया अच्छा नहीं होगा तो कहां से अच्छा होगा? नहीं हो पाएगा अच्छा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट प्रोसेस को, आपके माइंड सेट को पहले चेंज करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री आज के 10 साल पहले जो इस इंडस्ट्री का स्टेटस था, आज वो स्टेटस और इंप्रूव हुआ है। कंपनीज और आई हैं, सेगमेंट्स और ऐड हुए हैं, चीजें और बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। अब उसी के साथ साथ क्या हुआ कि कॉलेजेस बहुत सारे ओपन हो गए, लोग आराम से एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो उस कोर्स के लिए डिजर्विंग है या नहीं है, मगर वो एडमिशन ले लिए। और एडमिशन ले लिया तो फिर कंप्लेन करने का आपको हक मिल जाता है कि भाई एडमिशन ले लिया मैंने, बीफार्म में कर रहा हूं, उसके बाद मुझे कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा। अच्छा, आप पहले अपने आप से पूछिए कि क्या एक्चुअल में आपने इतना एफर्ट अभी तक डाला? अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, आप अपने आप से पूछो कि आपने क्या एफर्ट डाला है ऐसा कि कोई भी कंपनी आपको अच्छा पैकेज देगी, आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे तुरंत, या फिर आप कंपनी में कौन सा ऐसा वैल्यू ऐड करने वाले हो। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उस कॉलेज में हो, आप सोचो कि आप क्या करोगे ऐसा। अनटिल अनलेस कि आप अपनी रियलिटी खुद नहीं जानोगे तो हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं? अगर मुझे नहीं पता होता, या हमारे कॉलेज में जितने भी हम बैचमेट्स थे जो हम बाहर निकले, जिन्होंने अच्छा किया, बहुत अच्छे पोजीशंस पे आ जाए, अगर हमें नहीं पता होता कि हमारा एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हमने अपने कॉलेज टाइम में क्या सीखा है, हमें अभी कितना सीखना है, हमें कहाँ पर सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना है, कब किस पॉइंट पे आने के बाद फिर हमें सैलरी के बारे में सोचना है, ये हमें पता था। ये हमें पता था कि हमें किस पॉइंट तक लर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है, देन किस पॉइंट पे हम जाके सैलरी पे बात कर सकते हैं, कब हम बोल सकते हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है एंड मैं इससे कम मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बट वो भी आने में एक टाइम लगता है। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने बीफॉर्म कंप्लीट किया और ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, आप देखो कि अभी आपकी लाइफ कितनी प्रोडक्टिव है। आप जिस कॉलेज में हो वहां पर कितने अच्छे से पढ़ाई हो रही है, कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, और कैसे आपने सोचा है कि आप अपने आगे की लाइफ को कैसे परस्यू करने वाले हो, क्या आपकी प्लानिंग है ना? आपने मास्टर्स करना तो आपने क्या देखे सारे ऑप्शंस कि हाँ मैं जीपैट कर लूंगा, जिसके थ्रू मैं ये मास्टर्स कर सकता हूँ। कई सारे फार्मा के लिए आईआईटीज में बहुत सारे कोर्सेज हैं,
एम्स में कुछ कोर्सेज हैं, नाइपर है आपके लिए। आपने कभी सोचा कि मैं इतना एफर्ट डालूंगा, देखूंगा और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, यहाँ से लेके बाहर तक क्या क्या ऑप्शन है, मैं सारे ट्राई करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा। वो सोचने के बजाय अगर आप ये सोचना चालू कर दें कि यार ऑप्शन ही नहीं है कुछ, क्या ही करें हम, तो फिर आप मुझे बताइए कि आपने एडमिशन ले लिया है, आपने इतने ईयर्स इसमें स्पेंड कर दिए हैं, आपने इतने पैसे लगा दिए हैं, उसके बाद अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि यार ऑप्शन नहीं है, क्या करूं मैं, रिजल्ट क्या होने वाला है इसका। माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि अब तो मैं इस फील्ड में आ गया हूं, अब यहां पर मैं जो सबसे बेस्ट कर सकता हूं मैं करूंगा। और फार्मा फील्ड में आप बेस्ट अपना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो एक्सट्रीमली फोकस्ड है अपने करियर को लेके। बाकी लोग तो ब्लेम गेम में फंसे पड़े हैं, किसी का इंटरेस्ट नहीं था, वो जबरदस्ती आके उसने इस कोर्स को कर लिया है। बट इस कोर्स में, इस प्रोफेशन में जो लोग एक्चुअल में फोकस्ड हैं, बहुत अपने काम को लेके कमिटेड हैं, वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लियर है कि उनको क्या करना है। बट अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके इस इंडस्ट्री का कितना साइज है और क्या क्या आप कर सकते हैं, तो फिर जब आपने उस बारे में सोचा ही नहीं तो करने की तो बात ही बहुत दूर है। इसलिए माइंडसेट को चेंज करो। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप अपने आप को बस ट्रेन करके लाओ, वैल्यू कैसे दोगे वो क्लियर करके लाओ। आप जो डिजर्व करते हो वो आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। बट स्टार्टिंग में आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि आप क्या दे सकते हो इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को आप क्या दे सकते हो। हर इंडस्ट्री, हर कंपनी अपने तरीके से काम करती है, हर इंडस्ट्री, हर कंपनी के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, आपको पता है ये सारी चीजें। फार्म इंडस्ट्री में आपका ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे हो सकता है, बट ये इंडस्ट्री कभी भी कोलैप्स नहीं होगी। आपको ये नहीं सुनने को मिलेगा कि इतने लोगों को हटा दिया गया, इतने लोगों को हटा दिया गया, यहाँ ये हो गया, वो आपको नहीं मिलेगा सुनने को। इसलिए इंडस्ट्री को समझो, कल्चर को समझो, यहाँ के जो भी इनका एक्सपोजर है उसको समझो, जितनी अपॉर्चुनिटीज है उसको समझो, रियलिटीज को पहले समझो, देन अपना माइंडसेट बनाओ और उसके बाद काम में लग जाओ। एफर्ट डालने के बाद तब बाद में कहीं सोचना कि रिजल्ट क्या होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये इसीलिए है क्योंकि आप कर्म करने पे डिस्ट्रैक्ट ना हो। फल की चिंता तो हर कोई फल को ध्यान में रख के, रिजल्ट को ध्यान में रख के ही काम किया जाता है, बट पहले काम तो करो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि हम काम के चक्कर में हम सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, और हम काम नहीं कर पाते। इसलिए बोला गया है कि काम करो, फल की चिंता मत करो, कि आपका फोकस पूरा आपके काम पे हो। फार्मा इंडस्ट्री में ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज सब कुछ है। आप अपने आप को वहां जाकर कैसे फिट करते हैं ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप एकेडमिक्स में जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें करने के लिए हैं। आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, वहां भी बहुत सारी चीजें करने के लिए हैं। बट वो आपको पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि मैं अपने ऊपर काम करूंगा। मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल, अपने प्रेजेंटेशन स्किल, अपनी राइटिंग, स्पीकिंग, टेक्निकल, जितनी भी सारी चीजें हैं उस पर आप एकदम अटैक मोड पे काम करोगे। पूरा जितना कर सकते हो अपने बेस्ट वर्जन पे सब कुछ करके दोगे। वो अगर आपने किया है, उसके बाद नहीं हो रहा है तो कंप्लेंट करो। और आज तक मेरे जानने में, इन माई 15 ईयर्स ऑफ करियर में, आज तक मुझे भी कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं मिली है जो डिजर्विंग हो और उसको अपनी वो जगह नहीं मिली है। टाइम लग सकता है, बट जो जिसका प्लेस है वो वहां पर पहुंच के रहेगा। कीप इन माइंड। थैंक यू।